तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ और जैसे कि आप देख रहे हैं, नेहा की दुनिया में आपका स्वागत है। तो गाइस आज मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग्स बना रही हूँ। मेरा ब्लॉग्स बनाने का कोई मन नहीं होता क्योंकि ब्लॉग्स बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। इंसान के पास टाइम होना चाहिए और इंसान होने चाहिए। मेरे पास तो कोई भी नहीं है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं खाने का ब्लॉग डाल दूँ या अपना रहने का, क्योंकि मैं घर पर रहती ही नहीं हूँ। तो घर का ब्लॉग डालूँगी क्या? तो मेरी समझ नहीं आता कि मैं ब्लॉग्स में बनाऊँ तो क्या बनाऊँ। फिर भी मैं कोशिश कर लेती हूँ कि चलो भाई फ्री टाइम है तो थोड़ा सा ब्लॉग्स बना लिया जाए, अपनी लाइफ के बारे में लोगों को बताया जाए कि मतलब हमारी लाइफ कैसी कट रही है, कैसी नहीं कट रही, और मैं कैसी रहती हूँ, कैसी नहीं रहती हूँ। तो गाइस बस ऑफिस टाइम ख़त्म होने के बाद मैं घर में रहती हूँ और घर में फ्री टाइम में रहती हूँ और 12 बजे तक मैं फ्री रहती हूँ। तो मैं सोचती हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ। तो अकेली हूँ इसलिए खाने के लिए भी कुछ भी खा लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मुझे अपने लिए कुछ स्पेशली बनाना है। हाँ, अगर ये खाना खाते हैं तो मैं इनके लिए तो अच्छे से अच्छा बना देती हूँ, लेकिन अपने लिए तो मैं कुछ भी खा लेती हूँ। मेरा इतना नहीं है कि मतलब मुझे यही खाना है वो खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब भी मैं कुछ भी मतलब ब्रेड होगी ब्रेड खा लूँगी, मतलब अच्छा खाना रखा होगा खाना खा लूँगी, कुछ भी खा लूँगी। इतना मतलब मैं अपने लिए टाइम वेस्ट नहीं करती कि मुझे कुछ बनाना नहीं है। कोई बात नहीं। तो मैं सोच रही थी कि मैं फ्री बैठी हूँ तो आज लॉन्ग व्लॉग्स बना लिया जाए। कुछ तो स्पेशल होगा, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ इतना स्पेशल है नहीं। मैं आपको बताऊँगी तो क्या बताऊँ। तो गाइज़ बस ऐसे ही है, अपनी लाइफ ऐसे ही कट रही है। तो गाइज़ मैं आपको बताती हूँ, मैं थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ। कंजूस किसके लिए हूँ? मैं लोगों के लिए कंजूस नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए कंजूस हूँ। कुछ भी चीज़ लेने के लिए मैं सोचती हूँ कि मतलब मैं ये लूँ या नहीं लूँ। ले भी लेती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी महंगी चीज़ को देखकर मुझे रेट कंफर्म करके मुझे सोचना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ महंगी है, मुझे कैसे लेनी है कैसे नहीं लेनी। तो क्योंकि मैं हर चीज़ को इसलिए देखती हूँ क्योंकि मैंने लाइफ में खुद कमाया है, मुझे पता है कि कमाई कैसे होती है, पैसा कैसे कमाया जाता है। तो मुझे इतना पता है कि मतलब पैसा कैसे कमाया जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा महंगी चीज़ पे कभी हाथ नहीं रखती। मैं बहुत सोच समझ के कुछ ना कुछ सामान जो भी लेती हूँ। तो गाइस ऐसा है, जैसे मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ, तो मैं बहुत मतलब कम एज की थी। तो कम एज में मैंने जॉब करनी शुरू कर दी थी और मैंने बहुत कम एज से ही अपने लिए कमाना सीखा। अपने लिए क्या, सबके लिए कमाना सीखा है और सबकी ज़रूरतें भी पूरी की हैं, सब कुछ किया है। तो इसलिए मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है पैसा कैसे कमाया जाता है कैसे नहीं कमाया जाता। इसलिए मुझे पैसा उठाते हुए थोड़ा दुख भी होता है और मुझे पता है, मैंने मेहनत की है, मुझे पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। तो मैं हर चीज़ को ना सोचती हूँ, सोच समझ के जब करती हूँ। मुझे घर का कोई सामान लाना होता है, अपने कपड़े लत्ते लाने होते हैं या कुछ भी लाना होता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सब चीज़ों के रेट कंफर्म करती हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ भाई ये ठीक ठाक है तो मैं ले लेती हूँ। तो अपने ऊपर भी वैसे मैं बहुत कम खर्चा करती हूँ। मैं पार्लर तो बिल्कुल जाती नहीं हूँ। पार्लर नहीं, मैं जाती हूँ पार्लर एक चीज़ के लिए जाती हूँ कि आईब्रो बनवानी है तो मैं आईब्रो बनवाने के लिए जाऊँगी। बाकी मेरा पार्लर का ऐसा कोई खर्चा नहीं है। लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने पता है क्या किया? फर्स्ट टाइम मैंने अपने बाल स्ट्रेट किए हैं। देखो, ये मैं पार्लर में गई नहीं थी। पार्लर वाली को मैंने खुद बुलाया था, होम सर्विस, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पार्लर जाऊँ। तो मैंने होम सर्विस ली थी और मैंने अपने बाल स्ट्रेट कराए। और जैसे स्ट्रेट मतलब नहीं रिबॉन्डिंग नहीं, स्मूथनिंग एंड केराटिन मैंने कराई थी अपने बालों में। और शायद मैंने ये फर्स्ट टाइम कराई है, या हाँ फर्स्ट टाइम ही कराई है। तो गाइज मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैं लाई थी अपने लिए चाय, और देखो ये चाय सारी यहाँ गिर गई है, ठीक है। क्योंकि मैं सारे काम से पहले ना चाय पीना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं अभी थोड़ी थकी हुई थी तो मैं अपने लिए चाय बना के लाई थी। और मैंने चाय बना के रख दी थी, ये सोच कर के मैं चाय पी लूँ। लेकिन पहले मेरे माइंड में आया कि मैं छोटा सा ब्लॉग्स बना लेती हूँ, तो मैंने छोटा सा ब्लॉग्स बना लिया और ये मेरी चाय है। आपको चाय कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो चाय बहुत पसंद है, मैं तो चाय के बिना रह नहीं सकती। तो
सुबह मैंने चाय पी थी, लेकिन मैंने बहुत कम कर दिया चाय। 1 कप सुबह चाय ली थी और 1 कप मैंने अब लिया। अब मैं चाय नहीं पीऊँगी और दूध पीने का तो मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। मैं दूध बिल्कुल नहीं पीती। काफ़ी दूध रखा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूध नहीं होता, दूध होता है, लेकिन मैं पीती नहीं हूँ। मुझे शौक ही नहीं है और कुछ सूट भी नहीं करता। मुझे चाय का बहुत शौक है। मुझे कहीं जाना हो, आना हो, पहले मैं चाय पीऊँगी। मार्केट से आऊँगी तो चाय पीऊँगी, ऑफ़िस से आऊँगी तो चाय पीऊँगी, ऑफ़िस जाऊँगी तो चाय पीऊँगी। मेरा सारा काम चाय पे अटकता है। चाय तो अच्छी हो रही है, लेकिन ठंडी हो गई है और ठंडी चाय मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं गरम ही चाय पीती हूँ। मेरी सिस्टर है, वो चाय का बिल्कुल पानी बना देती है। वो तो पानी बनाकर चाय पीती है, लेकिन मुझसे नहीं पी जाती। मैं तो गरम-गरम चाय पीती हूँ। तो गाइस बस मैं चाय को दोबारा गरम करके लाऊँ या ये खराब हो गई। देखो, खराब तो कोई चीज़ नहीं होती। मैं कोई भी चीज़ खराब नहीं करती, खाने की ना ही मैं फेंकती हूँ कोई चीज़, क्योंकि मेरा अंदर से दिल दुखता है अगर कोई खाने की चीज़ फेंकनी पड़ती है तो नहीं। मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हम 2 ही हैं, और 2 भी नहीं, जब मैं अपनी फैमिली में थी, जब वहाँ बहुत सारे थे, तब भी मैं कोई खाने की चीज़ फेंकती नहीं थी, क्योंकि मेरा अंदर से ना मन बहुत ज़्यादा दुखता है कि मतलब मैं खाने की चीज़ फेंक रही हूँ, पैसों की आती है, ऐसे नहीं आती। तो इसलिए मैं कभी खाने की चीज़ फेंकती नहीं हूँ। तो इस चाय को मैं गर्म करके और अभी पी लेती हूँ। उसके बाद मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर बाद, बस थोड़ी देर बाद। फिर मैं आपको अपने बालों का कट्स जो भी है, जो भी लुक आई है, स्मूथनिंग, सॉफ्टनेस, मैं आपको सब दिखाऊंगी। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय। तो देखिए गाइस, मैं आपको दिखा देती हूँ पीछे की साइड से भी। ये देखिए, हेयर फॉल ज़्यादा था, जिसकी वजह से बाल कम तो हो गए, लेकिन लेंथ भी बढ़ गई है और सिल्की एंड सॉफ्ट भी हो गए हैं। ये देखिए, मेरी कोई वीडियोस बनाने वाला नहीं है बालों का, इसलिए मैं खुद आपको दिखा रही हूँ मेरे बाल कितने सिल्की हो गए हैं। मैं तो खुद देखती रह गई हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और हम जैसा चाहें वैसा हेयर स्टाइल बना सकते हैं। हेयर स्टाइल नहीं भी बनाए तो हम ऐसे ही कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि मुझे पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी कि मैं कैसे जाऊँ कहीं भी, बालों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब आप देख सकते हो मेरा हेयर स्टाइल जैसा चाहो ऐसे ही बन सकता है। मैंने काफ़ी सारे हेयर स्टाइल बना के देखे थे, सबसे फेवरेट हेयर स्टाइल मेरा यही होता है। ये देख रहे हो ना आप मेरा हेयर स्टाइल, ये मेरा फेवरेट हेयर स्टाइल है। आप इसको कैसे ही बना सकते हैं। तो गाइस, ये मेरे बाल जो इतने सॉफ्ट हुए हैं, और ये किसने किया है, ये मैंने होम ट्रीटमेंट लिया है और मेरे कांटेक्ट में है जिन्होंने मुझे ये होम सर्विस दी है, क्योंकि कोई भी नहीं आता घर, हमको ही पार्लर जाना पड़ता है। लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, उनका नाम नाहिद है और उनको बहुत अच्छा पार्लर का कोर्स आता है, मतलब पार्लर का सारा काम आता है। ब्यूटिशियन, उन्हें पूरा ब्यूटिशियन आता है। चाहे रिबॉन्डिंग कराओ, स्मूथनिंग कराओ, केराटिन कराओ, कुछ भी कराओ, मेकअप कराओ। तो गाइस, उन्होंने मुझे होम सर्विस दिया और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है बालों का। ऐसा नहीं है कि मेरे बालों में कुछ प्रॉब्लम हुई। तो गाइस, जिस किसी को भी केराटिन करानी है या स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, मेकअप कुछ भी कराना है, तो हमारे यहाँ होम सर्विस है। और मैं मेरठ से हूँ। मेरठ में जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, अगर उसे भी मेरे बाल पसंद आए, बालों का लुक पसंद आया, क्योंकि सब कर तो देते हैं, लेकिन इतनी स्मूथनिंग किसी में नहीं आती, इतनी सॉफ्टनेस किसी में नहीं आती, और बालों को उतरना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मुझे गारंटी दी है कि बाल नहीं उतरेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो गाइस, बहुत अच्छी होम सर्विस थी। अगर आपको भी घर बैठे ही अपनी रिबॉन्डिंग वगैरह सब कुछ करानी है, जैसे रिबॉन्डिंग, केराटिन, मेकअप, कुछ भी फेशियल, कुछ भी कराना है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको होम सर्विस देंगे, क्योंकि जो मेरे पास आई थी होम सर्विस के लिए, वो आपके पास भी आ सकती है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी। ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। टाटा बाय बाय।